संविधान खतरे में है। संविधान बहुत खतरे में है। पीछे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने उन्हें सलाह दी थी कि संविधान को ख़त्म कर दो। तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान बनाया, हमें सपना दिखाया, गरीबों को जीने का हक दिया, मौलिक अधिकार छिन जाएंगे। तो जब उसे 20 किलो 25 किलो राशन एक यूनिट पे मिल रहा है तो वो काम क्यों करेगा? संविधान बनाया गया अम्बेडकर नगर, इसे हम लोग इसे खत्म ये कर देंगे तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं कुछ। और ना वोट देने का अधिकार बचेगा, ना सिस्टम बचेगा, ना मामलात बचेगा। जो गरीब कुछ लोग जिनकी ये बात करते हैं, ना उनका वोट देने का अधिकार बचेगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले संविधान बचाओ रैली का आयोजन रामलीला मैदान पर हो रहा है और ऐसे में ये देखना जरूरी है कि भीड़ यहाँ पर आई है, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सर हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ में एक जगह सिंबावली है, उसके पास एक वैट गाँव है जी। क्या लगता है संविधान बचाओ रैली दी गई है नाम इसका, क्या वाकई संविधान खतरे में है? जी हाँ, वाकई संविधान खतरे में। आप खुद समझ रहे हैं, सारे पत्रकार लोग समझ रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर। तो ये जो गरीबी है और जो हमारी जो सरकार है मौजूदा, उसका प्रोग्राम चल रहा है संविधान को। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने उन्हें सलाह दी थी कि संविधान को ख़त्म कर दो। तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान बनाया, हमें सपना दिखाया, गरीबों को जीने का हक दिया, मौलिक अधिकार छिन जाएंगे। तो उदित राज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके से एक संगठन, ये कोई पार्टी का सिस्टम नहीं है, ये उनका अपना अलग सिस्टम है। इसमें सर्वधर्म समभाव, सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई सब शामिल हैं। अच्छा, सभी लोग शामिल हैं? जी हाँ, ये कोई पार्टी का लेवल नहीं है, किसी पार्टी का कहीं आप झंडा नहीं देख रहे। हालांकि लोग अपनी अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो आए हैं, लेकिन किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं है। ये उदित राज जी का एक अपना संगठन है सर्वधर्म समभाव का, जिसमें सारी जातियां, सारी पार्टियां सब मिली हुई हैं। अभी आपने गरीबी की बात की, प्रधानमंत्री का भी बयान आया है कि वो जो राशन योजना है, वो राशन योजना को उन्होंने बढ़ा दिया है। देखिए भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत हूँ। मैं उनका बहुत, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदर सम्मान है। लेकिन कहीं एक दूसरा तर्क आप देखिए, हम गांव में रहते हैं, मजदूरी खत्म हो गई, हमें मजदूर ढूंढा भी नहीं मिल रहा खेत में काम करने के लिए, क्योंकि राशन विलासिता की चीज़ हो गई, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो राशन का चावल है वो आम बाजार में बिकता है चोरी से। इन चीज़ों से हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप गांव में जाके देखिए, सर्वे कीजिए, मजदूर मिलने के लिए तैयार नहीं है। जब उसे 20 किलो 25 किलो राशन एक यूनिट पे मिल रहा है तो वो काम क्यों करेगा? उधर वो अगर वो कुछ अपनी चीज़ें करेगा तो चोरी सब। पर सहायता भी तो हो रही है ना उन लोगों की, जो लोग ज़्यादा गरीब हैं, खरीद नहीं सकते, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। नहीं भाई साहब, बात आपकी ठीक है, भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन काम, कुदरत ने काम भी तो बताया है ना, जीने का हक, मौलिक अधिकार। अगर हम किसी को, एक वक्त होता है सहायता देने का, 1 साल 2 साल, अब पिछले 5 साल चले गए, आगे 5 साल और 10 साल सहायता देना कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारे टैक्स पेयर एक तरफ टैक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनकी रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो एज लाइक अच्छी बात नहीं है। इसमें यहाँ पर कई सारे बैनर लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे। क्यों ऐसा लगता है कि लोग? देखिए, लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना क्राइटेरिया है। लोग सोच रहे हैं कि हम पे हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। जो हमारे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी या उदित राज जी, जब ये सोच रहे हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। जो लोग इनसे जुड़े हैं वो शामिल हुए हैं रैली में। अब 24 को देखकर क्या लग रहा है जी? 24 में क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। जो आम लोगों की सोच है, महंगाई से, बेरोजगारी से, उससे बदलाव होगा। और जो भी आपने एक सवाल किया था कि राशन 5 साल को बढ़ाया, मैं समझता हूँ ये कोई योग्य स्कीम नहीं है। आदमी को एक्टिव किया जाए, स्किलनेस डेवलपमेंट किया जाए, हुनर सिखाया जाए। ये फ्री में रेवड़ी बांटना मेरी समझ से बाहर है। चलिए इन लोगों से बात करें। आप कहाँ से आए? मैं भी बैठ से ही हूँ। अच्छा, क्या लगता है अभी जो संविधान बचाओ रैली की गई है, तो संविधान तो है, अब क्या लग रहा है कि खत्म कैसे हो जाएगा? हर चीज़ एक काम व्यवस्था से चलती है। अगर जो व्यवस्था हमारा संविधान बनाया गया अम्बेडकर नगर, इसे हम लोग इसे खत्म ये कर देंगे तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं कुछ। और ना वोट देने का अधिकार बचेगा, ना सिस्टम बचेगा, ना मामलात बचेगा। जो गरीब कुछ लोग जिनकी ये बात करते हैं, ना उनका वोट देने का अधिकार बचेगा। पर ये तो
भाजपा कहती है कि ये विपक्ष के जो नेता हैं वो डराने का काम करते हैं जनता को। ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक हमारे जो प्रोग्राम हुआ था लाल किले पर, वहाँ पर प्रधानमंत्री के सलाहकार ने ये बात कही थी कि ये संविधान सही नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। तो उसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं उसको देखते हुए जो उनके मेन सब चीज़ है वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो फिर कहाँ क्या बचेगा जी। पर ऐसी बात हिंदू राष्ट्र को लेकर होती है, लेकिन गृह मंत्री जी से जब सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश जी जी, लेकिन वो सब उस चीज को मना कर दिया। उसके बाद में हम नहीं कर रहे कि हिंदू देश राष्ट्र में, वो तो अपनी बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बात कर रहे हैं। वो इस तरीके से हिंदुस्तान बनने का नहीं है हिंदू राष्ट्र ये, क्योंकि हिंदू जब संविधान ही हमारा जो अम्बेडकर जी ने बनाया तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने का अधिकार नहीं देता है ना। तो ये अफवाहें तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये अफवाहें नहीं है, ये सच्चाई की चल रही है। आवाज उठा रहे हैं सब लोगों ने, बाद में कभी आरक्षण की, इनके जो दलितों भाइयों के आरक्षण की बात खत्म होने की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं। ये गलत अफवाह करने का काम कर रहे हैं जी। आरक्षण पर भी खतरा है। आरक्षण पूरा खतरा लग रहा है इन लोग जी। दलित भाइयों को जो सबसे नीचे कौम जा रही है उनको आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो फिर कहाँ बच पाएगा जी। जब संविधान ही खत्म करेंगे तो फिर कहाँ क्या बच पाएगा जी। आरक्षण जी ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये जो जनता यहाँ आई है, जो लोग आए हैं अपने मूल अधिकार के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए, अपनी हिंदुस्तान में जो अम्बेडकर जी ने करा था उसको सही रखने की आवाज़ उठाने के लिए लोग आए हैं। संविधान खतरे में है। संविधान बहुत खतरे में है, हाँ? बहुत खतरे में है संविधान। कैसे खत्म हो जाएगा संविधान? ये बाकी सब पूछो, मैं इस बारे में कुछ ना कहना चाहता। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आतिफ सैफी है। तो अभी कहाँ, मतलब क्या करते क्या हैं? मैं नौकरी करता था और आज के टाइम में, कोरोना टाइम से नौकरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। उस टाइम पे जब हमें कोरोना से पहले से थोड़ा हमारा काम था, लेकिन उसके बाद में सारा ख़त्म हो चुका है। बढ़िया सरकार नहीं चल रही, अच्छे दिन नहीं आए। नहीं, सरकार बढ़िया नहीं चल रही, सिर्फ ये उद्योगपति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। संविधान को लेकर आज यहाँ आने का क्या मकसद है? हमें संविधान बचाने का हमारा मकसद है, हम लोगों को आगे बढ़ाएं और इससे जागरूक कराएं।